साथी जैसे ही जुड़ेंगे हम उनका भी परिचय आपसे कराएंगे। सीधा विक्रम सिंह के पास जाएंगे। विक्रम सिंह, आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो लाइन आई उससे लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ गया और काफी हद तक बढ़ा, थोड़ा बहुत नहीं, काफी हद तक बढ़ा। क्योंकि भरोसा, विश्वास एक परंपरा है। हम कई दुकानों पर लिखी ये इबारत देखी है, हमने ये बात लिखी देखी कि विश्वास ही परंपरा है। वो विश्वास टूट गया था, वो विश्वास लड़खड़ा गया था। कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता नजर आ रहा था। मैं किसी जज पर आरोप नहीं लगा रहा, मैं किसी न्यायपालिका पर आरोप नहीं लगा रहा। मेरे पास वो सम्मानित पद है, लेकिन आज चीफ जस्टिस कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो कहीं घालमेल था। तारीख पे तारीख उनका नहीं चलने दी। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और बिल्कुल आपने सही कहा सर। जिस प्रकार से, हालांकि अनुदेशक जब से कोर्ट में गया, अनुदेशक को कोर्ट से अभी तक निराशा हाथ नहीं लगी। अनुदेशक को केवल कोर्ट से एक आशा की किरण बनी है। और अनुदेशक, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। तो जीता है, कोर्ट को जीता है, जीत कर ही आगे बढ़ा है, वो अलग विषय है। हमको निराशा हाथ लगी है तो सरकार से निराशा हाथ लगी है। और सरकार, आप मालूम होगा, जब खुद उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा 17,000 पास करती है और खुद उस प्रस्ताव को घटाकर 9800 रुपया कर देती है। हालांकि वो भी 9800 कभी मिला नहीं अनुदेशकों को, घटा के करती तो है लेकिन देने के नाम पे कभी दिया नहीं। हालांकि इनकी एक मंत्री हुआ करती थी, बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9800 मिल रहा है। जब हम पढ़ते थे, जब हम सुनते थे तो लोग बताते थे कि विधानसभा लोकसभा में कही हुई बातें अकाट्य होती है, वहां झूठ नहीं बोला जाता है। लेकिन अनुदेशकों के मामले में तो हमें इस बात पे भरोसा टूट गया। और मैं सुन रहा था जब अब अनुपमा जायसवाल जी कह रही थी कि वो शायद 2018 का वह साल था, अनुपमा जायसवाल जी बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश कह रही थी कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को हम 9800 रुपया दे रहे हैं। पता नहीं दे रहे हैं तो कहां जा रहा है वो। आज तो किसी अनुदेशकों को 9800 भी नहीं मिला कभी। जो 84-70 मिल रहा था उसको भी 7,000 पे ला दिए, रिकवरी कर लिए। इस विश्व के इतिहास में शायद पहली घटना हुई होगी। और जब अनुदेशकों को सरकार से निराशा हाथ लगी तो लोगों के पास एक ही आशा का केंद्र होता है, न्यायालय। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी न्यायालय पहुंचा और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को वहां आशा मिली, जीत मिली। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। और 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 9% ब्याज की दर से मार्च 2017 से टिल डेट इनको 17,000 का भुगतान किया जाए। सरकार को यह बात पची नहीं। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी 20 अगस्त 2019 को फैसला दे दिया। उस वही ऑर्डर जो लखनऊ हाई कोर्ट ने दिया, वही ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया। और विश्वास बना कोर्ट पे अनुदेशकों का। अनुदेशकों को लगा कि कोर्ट ही हमारे लिए माई बाप है। और निराशा कहां हाथ लगती है अनुदेशकों को? सरकार से निराशा हाथ लगती है। जब हम सिंगल बेंच का आदेश लेके जाते हैं लखनऊ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सरकार फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। 4 बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुए, फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं हुई। और सरकार कहां चली जाती है? डबल बेंच चली जाती है। मतलब 7,000 पाने वाला, जो महीना में 7,000 पाता है, उससे पाने वालों के लड़ने के लिए डबल बेंच में चली जाती है। और देखिए, जब सारे सरकारी अमला फेल हो जाते हैं तो लालता प्रसाद मिश्रा
एलपी मिश्रा जी जैसे वकील को सरकार हायर करती है, किससे लड़ने के लिए? अपने कर्मचारियों से लड़ने के लिए। मतलब अपने कर्मचारियों से लड़ने के लिए सरकार प्राइवेट वकील करती है। कभी आपने सुना है क्या? कभी आपने देखा है क्या? कभी विश्व के इतिहास में ऐसी घटना हुई है क्या कि कोई अपने कर्मचारियों से लड़ने के लिए 233 रुपया पाने वालों से लड़ने के लिए सरकार प्राइवेट वकील लेकर आती है? अरे क्या करना चाहते हो आप? किस प्रदेश में हम रह रहे हैं? किस देश में रह रहे हैं? क्या विडंबना है इस देश की? कहां संविधान है इस देश का कि अपने कर्मचारियों से लड़ने के लिए सरकार सुप्रीम, उसके बाद